हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केएस क्लासेस। आज हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं द गार्डन ऑफ पैराडाइज। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी, उसके बाद उसको हिंदी में बताऊंगी। चलिए पढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ प्रिंस हु एज अ चाइल्ड लव टू लिसन टू स्टोरीज। एक समय की बात है, एक प्रिंस था। जो बच्चा था तो उसको स्टोरी सुनना बहुत पसंद आता था। हिज ग्रैंड मदर टोल्ड हिम मेनी स्टोरीज। उसकी दादी माँ उसको बहुत स्टोरियाँ बताती थी। बट द स्टोरी दैट ही लाइक टू लिसन द मोस्ट again and again was the one that the garden of paradise। लेकिन उसको जो सबसे ज़्यादा पसंद आती थी स्टोरी, वो थी गार्डन ऑफ पैराडाइज की। शी डिस्क्राइब द गार्डन ऑफ पैराडाइज एज द मोस्ट इंचांटिंग प्लेस वन कुड एवर इमेजिन। उसकी दादी ने उनको बताया था कि बहुत ही ज़्यादा मोहक जगह है, जो कोई सोच भी नहीं सकता, या सोच भी सकता बहुत इमेजिनेशन के बाहर है, परे है। शी सेड दैट ईच ऑफ इट्स फ्लावर्स वॉज अ डिलीशियस लिटिल केक। उनने उसकी दादी ने बताया था कि उसका हर एक फ्लावर छोटा छोटा डिलीशियस केक जैसा है। एंड ऑन सम द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड वॉज रिटन। और कुछ पे तो दुनिया की हिस्ट्री लिखी हुई है। वन हैड ओनली टू ईट वन ऑफ दोज लिटिल केक एंड वन वुड नो द हिस्ट्री लेसन फ्रॉम ए टू जेड। किसी ने अगर एक भी खा लिया तो उसको ए टू जेड हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया की हिस्ट्री मालूम हो जाएगी। एज द प्रिंस ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे प्रिंस बड़ा हुआ, ही लर्न अ लॉट मेनी थिंग्स। उसने बहुत सारी चीज़ें सीखी। ही हैड अ स्प्लेंडेड लाइब्रेरी। उसके पास एक बहुत बड़ी भव्य लाइब्रेरी थी, जिसमें बहुत सारे बुक्स रखे हुए थे। बट नॉट इवन once did he come across a mention of the garden of paradise in any of those books। लेकिन उनको इतनी सारी बुक्स थी, इतनी सारी बुक पढ़ी, लेकिन कभी उनको गार्डन ऑफ पैराडाइज का जिक्र नहीं मिला। वन डे द प्रिंस वॉज वॉकिंग अलोन इन द फॉरेस्ट। एक दिन क्या हुआ कि प्रिंस जंगल में टहलने गया, अकेला चल रहा था। सडनली अ स्टॉर्म गैदर्ड एंड इट बिगैन टू रेन हेवीली। तो सडनली क्या हुआ, अचानक से बहुत बड़ा स्टॉर्म तूफान आया और बारिश चालू हो गई। ही लॉस्ट हिज वे इन द फॉरेस्ट। उसने अपना रास्ता गुम गया फॉरेस्ट में। एंड रीच एन इनॉर्मस कैवन। इनॉर्मस मतलब नॉर्मल से बहुत बड़ा केव के पास पहुंचा। इनॉर्मस केव मतलब बहुत बड़ा गुफा के पास पहुंचा। अ ह्यूज फायर वॉज बर्निंग इन द मिडल ऑफ द केव। और बीच में बहुत बड़ी अग्नि चल रही थी। एंड अ टॉल एंड स्ट्रांग वुमन हु कुड हैव इजिली बीन अ मैन। और वहाँ पे एक बड़ी सी औरत बैठी थी, ऊंची चौड़ी, ऐसे लग रहा था कि वो आदमी है। वह सिटिंग बाय द फायर, अग्नि के पास बैठी हुई थी। शी मेड हिम सीट नियर द फायर टू ड्राई हिज क्लोज। उस औरत ने उसको बोला, अग्नि के पास बैठो और अपने कपड़े कुछ सुखा दो, क्योंकि बारिश में गीले होने से उसके कपड़े गीले हो गए थे। द वुमन टोल्ड हिम दैट ही वॉज इन द कैवन ऑफ वाइन एट दैट टाइम। उन्होंने बताया कि कैवन मतलब गुफा, विंड की गुफा में वो है। आई एम मदर ऑफ फोर विंड्स। और वो चार जो हवाएं हैं उनकी मम्मी है। फर्स्ट ऑफ ऑल द एल्डेस्ट सन ऑफ द ओल्ड वुमन द नॉर्थ विंड कम इन टू द केव। ही वॉज ड्रेस इन अ बियर स्किन। पहले क्या हुआ, सबसे बड़ा नॉर्थन विंड आया, नॉर्थ विंड आया, और ना उसने बियर की स्किन पहनी हुई थी। एंड वॉज कवर्ड विथ स्नोफ्लेक्स। और उसके ऊपर स्नोफ्लेक्स थे, मतलब वो साउथ का हवा थी। नेक्स्ट कम द वेस्ट विंड। उसके बाद पश्चिम की दिशा की हवाई, पश्चिम की हवाई। हु लुक लाइक अ वाइल्ड मैन ऑफ द फॉरेस्ट। वो लगता था कि वाइल्ड मैन है ऑफ द फॉरेस्ट। देखिए पिक्चर में दिया गया है। आफ्टर सम टाइम द साउथ विंड आल्सो अराइव्ड इन द केव। उसके बाद साउथ विंड भी आ गई, दक्षिण की हवा भी आ गई। ही ओवर अ टर्बन। उसने फेटा बांधा हुआ था ऑन हिज हेड, उसके सर पे, ऑन हिज हेड। एंड अ फ्लोइंग क्लॉक अराउंड हिज शोल्डर। और एक ऐसे ढीला ढाला क्लॉक, मतलब ऊपर से जो पहनते हैं ना, वो पहना हुआ था उसके शोल्डर ऊपर। इनफैक्ट ही लुक लाइक अ डेजर्ट ट्रैवलर। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो डेजर्ट ट्रैवलर है। डेजर्ट ट्रैवलर मतलब रेगिस्तान में भी घूमने वाला प्रवासी। सम टाइम लेटर द ईस्ट विंड आल्सो कम। उसके बाद क्या हुआ, पूरब की हवा भी आ गई। entered in the cave entered the cave में प्रवेश किया। he was shorter than his mother and was dressed like a Chinaman। वो अपने मदर से भी छोटा था और चाइनामैन जैसा ड्रेस किया हुआ था।
ही वॉज शॉर्टर देन हिज ब्रदर्स एंड वॉज ड्रेस लाइक अ चाइना मैन। वो अपने भाइयों से छोटा था और चाइना मैन जैसा ड्रेस किया होता। सो यू हैव बीन टू चाइना, आई थॉट दैट यू वेर गोइंग टू द गार्डन ऑफ पैराडाइज। अच्छा, तो तुम चाइना में थे, मुझे लगा कि तुम गार्डन ऑफ पैराडाइज में जाओगे, ऐसे उसकी मम्मी ने बोला। हिज मदर सेड, ऐसे उसकी मम्मी ने बोला। आई वॉज गोइंग टू द गार्डन ऑफ पैराडाइज टुमारो, मैं कल जाने वाला हूँ गार्डन ऑफ पैराडाइज में। द ईस्ट विंड रिप्लाइड, और जो पूरब की हवा थी उन्होंने रिप्लाई किया। द प्रिंस स्टार्ड एट द ईस्ट विंड, प्रिंस उनकी तरफ देखते ही रह गया। विथ ईगर इंटरेस्ट एंड सेड, विथ ईगर इंटरेस्ट एंड सेड, और उत्सुकता से बोला, टेल मी अबाउट द गार्डन ऑफ पैराडाइज। जैसे ही प्रिंस ने गार्डन ऑफ पैराडाइज का नाम सुना, वो एकदम उनकी तरफ देखते ही रह गया। स्टार्ट मतलब एक तक के दिखते रहना। और उनको पूछा उत्सुकता से, क्या मुझे आप थोड़ा बताएंगे गार्डन ऑफ पैराडाइज के बारे में? डू यू वांट टू गो देयर? द ईस्ट विंड आस्क्ड, ईस्ट विंड ने पूछा, क्या तुम वहाँ जाना चाहते हो? यस आई एम डाइंग टू गो देयर, हाँ मैं तो मरे जा रहा हूँ वहाँ जाने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ उधर जाने के लिए। द प्रिंस रिप्लाइड, प्रिंस ने उत्तर दिया, जवाब दिया। द ईस्ट विंड देन सेड टू द प्रिंस, उसके बाद ईस्ट विंड ने बोला प्रिंस को, व्हेन एडम एंड ईव वेयर ड्रिवन आउट ऑफ द गार्डन इट सैंक्स इनटू द अर्थ। जब एडम एंड ईव गार्डन से निकाल दिए गए थे, तब वो गार्डन पृथ्वी में धंस गया था। इट इज़ स्टिल वंडरफुली ब्यूटीफुल, अभी भी वो बहुत सुंदर है। द क्वीन ऑफ द फेरीज लिव्स देयर नाउ, और परियों की रानी वहाँ पे रहती है। सीट ऑन माई बैक टुमारो एंड आई विल टेक यू देयर इफ़ यू विश, मेरी पीठ पे बैठना और मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा अगर तुम्हारी इच्छा है तो। आफ्टर सपर ऑल द ब्रदर्स एंड द प्रिंस ले डाउन, देखिए यहाँ पे सोए हुए हैं। रात का खाना, सपर मतलब रात का खाना होने के बाद चारों भाइयों और प्रिंस भी वहाँ पे सो गया ऑन द फ्लोर, ज़मीन पे, एंड फेल फास्ट अस्लीप, और बहुत गहरी उनको नींद भी लग गई। वेन द प्रिंस वोक अप, जब प्रिंस को सुबह नींद खुली, द नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह, ही फाउंड दैट ही वॉज सिटिंग ऑन द ईस्ट विंड्स बैक, उसको दिखा कि वो ईस्ट विंड के बैक पे बैठा हुआ है। एंड वॉज फ्लाइंग हाई अबाउ द क्लाउड्स, और वो उड़ रहा है बादलों के ऊपर। दे केप्ट ऑन फ्लाइंग द होल डे, वो वैसे ही उड़ते रहे पूरा दिन। एज इट ग्रो डार्क, जैसे ही शाम हुई, द ईस्ट विंड सेड, ईस्ट विंड ने बोला, होल्ड टाइटली, द ईस्ट विंड सेड होल्ड टाइटली ऑन टू मी, मेरे को अच्छे से पकड़ के रखो। वी आर नाउ कमिंग टू द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, हम लोग अभी हाईएस्ट माउंटेन की तरफ जा रहे हैं जो दुनिया में सबसे ऊंचा है। सून वी शैल रीच द गार्डन ऑफ पैराडाइज, और जल्दी ही हम लोग गार्डन ऑफ पैराडाइज को पहुंच जाएंगे। As the east wind had said, they soon reached the garden of paradise, जैसे ही ईस्ट विंड ने कहा था वो लोग पहुंच गए गार्डन ऑफ पैराडाइज में, जल्द ही पहुंच गए। उसके बाद पैराडाइज एंड द प्रिंस जम्प्ड ऑफ हिज बैक, और जैसे ही वो लोग गार्डन ऑफ पैराडाइज में पहुंचे, प्रिंस उनके पीठ के ऊपर से कूद पड़ा नीचे। ही सॉ द मोस्ट वंडरफुली ब्लू स्काई देयर, वहाँ पे उसने देखा कि जो ब्लू स्काई है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। देयर वॉज फिल्ड विद द सेंट ऑफ रोजेस, और जो वहाँ की हवा है वो पूरी भरी हुई थी गुलाब की खुशबू से। A clear river was flowing through the garden, in which little fishes, silver and golden, flashed in and out. जहाँ और एकदम साफ सुथरी नदी वहाँ पे बह रही थी, और उसमें से सिल्वर कलर की और गोल्ड का फिशेस इन एंड आउट कम ऑन द कलर्ड स्टोन्स दैट वेयर शाइनिंग लाइक ज्वेल्स, और वहाँ पे जो पानी था वो एकदम क्लियर था, और गोल्डन कलर की और सिल्वर कलर की फिशेस इधर उधर हो रही थी, और जो स्टोन्स थे वो बहुत ही कलरफुल थे, शाइनिंग लाइक ज्वेल्स, और नग की तरह चमक रहे थे। अ मार्बल ब्रिज वॉज बिल्ट अक्रॉस द रिवर, एक मार्बल ब्रिज मतलब संगमरमर का ब्रिज वहाँ पे नदी के ऊपर आर पार जाने के लिए बंधा हुआ था। टेकिंग हिम अक्रॉस द रिवर, द ईस्ट विंड सेड, वी आर नाउ ऑन द आइलैंड ऑफ हैप्पीनेस, जैसे ही वो ईस्ट विंड ने उसको ब्रिज के उस पार ले गया तो उन्होंने बोला कि हम लोग आइलैंड ऑफ हैप्पीनेस मतलब खुशी के आइलैंड पे हम लोग अभी पहुंच गए। एवरीथिंग इन द गार्डन वॉज मोर ब्यूटीफुल दैन इट कैन एवर बी इमेजिन, वहाँ पे गार्डन में सब कुछ एकदम ब्यूटीफुल था, सुंदर था कि कभी सोचा नहीं जा सकता। सुन द फेरी क्वीन ऑफ पैराडाइज अपीयर्ड बिफोर हिम, और तभी पैराडाइज की जो
क्वीन थी, रानी थी, वहाँ उनके सामने आ गई। शी वॉज यंग एंड वेरी ब्यूटीफुल विद अ स्टार इन हर गोल्डन लॉन्ग गोल्डन हेयर। वो बहुत ही सुंदर युवती थी और उनके लंबे गोल्डन बाल में एक स्टार लगा हुआ था। द ईस्ट विंड ग्रीटेड हर लाइक अ फ्रेंड। और जो ईस्ट विंड था उन्होंने उनका अभिवादन किया और एक फ्रेंड जैसा उनको अभिवादन किया। एंड इंट्रोड्यूस द प्रिंस टू द फेरी टू द टू हर। और उन्होंने वो जो फेरी की रानी थी उससे मुलाकात करवाई प्रिंस की। द फेरी क्वीन टुक द प्रिंस इन टू हर पैलेस। फेरी क्वीन ने क्या किया, जो प्रिंस था उनको अपने पैलेस में मतलब महल में ले गई। अ टॉल ट्री हेवीली लेडन विद गोल्डन एप्पल्स वॉज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द वास्ट हॉल। एक बहुत बड़ा हॉल था, वहाँ पे एक पेड़ था बीचों बीच जो गोल्डन कलर के एप्पल से लदा हुआ था। लेडन मतलब पूरी तरीके से लदा हुआ था। Is this the tree of knowledge? The fairy queen nodded and smiled. प्रिंस ने पूछा, क्या यही नॉलेज का पेड़ है? इज दिस द ट्री ऑफ नॉलेज? क्या यही नॉलेज का पेड़ है? फेरी क्वीन इशारे से गर्दन हिलाई और बोली, हाँ बोली। कैन आई ऑलवेज स्टे हियर? क्या मैं हमेशा यहाँ रह सकता हूँ? द प्रिंस आर द फेरी क्वीन। प्रिंस ने फेरी क्वीन को पूछा, यू कैन स्टे हियर फॉर एवर इफ़ यू डू सो डू एज ऐसे। तू यहाँ पे रह सकता है, आप यहाँ पे रह सकते हो अगर आप मैं जैसा बोलूँगी वैसा करोगे तो। द फेरी क्वीन रिप्लाइड। फेरी क्वीन ने जवाब दिया, एवरी इवनिंग व्हेन आई विल लीव आई विल आस्क यू। हर शाम को जब मैं यहाँ से जाऊँगी मैं तुमको पूछूँगी। कम विथ मी बट यू मस्ट नॉट ओबे मी। मैं आपको बोलूँगी कि मेरे साथ आओ, लेकिन आपको मुझे ओबे नहीं करना है, मतलब आपको मेरी बात नहीं सुननी है। यू मस्ट स्टे वेयर यू आर। तुम वहीं पे रहना जहाँ पे तुम हो, अदरवाइज यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ दिस गार्डन। नहीं तो तुमको इस गार्डन से फेंक दिया जाएगा। द प्रिंस रिप्लाइड, आई प्रॉमिस नॉट टू फॉलो यू। हाँ ना, पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको फॉलो नहीं करूँगा, मतलब मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। जब आप मुझे बोलेंगे मेरे साथ आओ तो मैं नहीं आऊँगा, ऐसे प्रिंस ने प्रॉमिस किया। देन द ईस्ट विंड अपीयर्ड बिफोर द प्रिंस। उसके बाद क्या हुआ, ईस्ट विंड प्रिंस के सामने आ गया एंड सेड, और बोला, वी शैल मीट हियर इन 100 ईयर्स। हर 100 ईयर्स में हम लोग, 100 साल में हम लोग यहाँ पे मिलते जाएंगे। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। खुद का ध्यान रखना। दिस विथ दिस वर्ड्स ही स्प्रेड आउट हिज ब्रॉड विंग्स एंड फ्लू अवे। ऐसे बोलते उसने अपने बड़े पंख खोले और वो चला गया। फॉर द रेस्ट ऑफ दैट डे, उस दिन पूरा दिन, द ब्यूटीफुल फेरी क्वीन डांस्ड विथ हिम। फेरी क्वीन उसके साथ डांस की अमॉन्ग द फ्लावर्स एंड सैट बिसाइड हिम अंडर द शैडोई ट्री। और उसके साथ बैठी शैडोई ट्री के नीचे। एज द सन वेंट डाउन शी लेड हिम इनटू अ रूम फिल्ड विथ वाइट एंड गोल्डन लिलीज। जैसे ही शाम हो गई वैसे उन्होंने प्रिंस को एक रूम में ले गया, जो रूम फिल्ड विथ वाइट एंड गोल्डन लिलीज, पूरा गोल्डन लिलीज से और वाइट लिलीज से भरा हुआ था। सम ऑफ हर मेडन्स, कुछ उनकी दासियों ने, ब्रॉड फ्रूट टू ईट एंड वाइन टू ड्रिंक, फ्रूट लाए खाने के लिए और वाइन लाई पीने के लिए। नाउ इट वॉज टाइम फॉर द फेरी क्वीन टू लीव द प्रिंस। नहीं, अभी समय हो गया था फेरी क्वीन का उनको छोड़ के जाने का। बट एज शी लेफ्ट द प्रिंस कुड हियर हर जेंटल वॉइस कॉलिंग आउट टू हिम, कम विथ मी कम विथ मी। लेकिन जैसे उनका जाने का समय हुआ, प्रिंस को आवाज़ आया, कम विथ मी एंड फॉरगेटिंग हिज प्रॉमिस द प्रिंस रश आफ्टर हर। और उसको प्रॉमिस भूल गया प्रिंस और तुरंत उसके पीछे चलने लगा। एट वंस देयर वॉज अ फियरफुल क्लैप ऑफ थंडर। और वह तभी एक फियरफुल क्लैप मतलब बहुत ज़ोर से आवाज़ आया, ऑफ थंडर मतलब तूफान का। सो लाउड एंड टेरिफाइंग दैट द प्रिंस फेल टू द ग्राउंड इन टेरर विथ हिज आइज क्लोज। जैसे ही उन्होंने प्रिंस उसके पीछे गया तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आया और वो प्रिंस नीचे गिर गया टेरर के साथ, मतलब बहुत भयानक आवाज़ आया, उनको डर भी लग गया। व्हेन ही ओपन दे, और आवाज़ उनकी आंखें बंद थी। जैसे उन्होंने अपनी आंखें खोली, अ कोल्ड रेन वॉज बीटिंग डाउन ऑन हिज फेस एंड ही वॉज शिवरिंग विथ कोल्ड।
जैसे उसकी आंखें खोली तो देखा उन्होंने कि उनके चेहरे पर बारिश गिर रही है, जैसे उनको थप्पड़ मार रही है। बीटिंग डाउन मतलब थप्पड़ मार रही है ऑन हिज फेस एंड ही वॉज शिवरिंग विद कोल्ड, और उनको ठंडी के मारे वो कँपा रहे थे। ही रोज अप ऑन हिज फीट, वो अपने पैर पे खड़ा हो गए एंड फाउंड दैट ही वॉज इन द फॉरेस्ट क्लोज टू द कैमन, और उनको दिखा कि वो जो कैमन थी विंड की, कैमन ऑफ विंड मतलब जो हवा की गुफा थी उसके पास ही तो वो पड़े हुए थे। ही बिगान टू वॉक टूवर्ड्स हिज फादर्स पैलेस, वो उठ गया और वो अपने पापा के पैलेस की तरफ चलने लगा। आपको अगर स्टोरी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।